रुखसार को अपने साथ रखने का जो फैसला तुमने लिया ज़ारा, वो बेवकूफी भरा है। तुम्हारा ये कदम हमारे आपसी रिश्ते के बीच टंगी हुई वो तलवार है जो कभी भी किसी वक्त हमारे रिश्ते की डोर को हमेशा हमेशा के काट देगी ज़ारा। तुम्हें अपनी सगाई का कार्ड याद है? ज़ारा ने कहा कि तुम कबीर की दुल्हन हो, तो अपना दुल्हन का जोड़ा ढूंढने के लिए तुम स्टोर रूम तक चली गई। ये सब तुमको याद है, मगर तुम्हें ये याद नहीं आ रहा कि हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं। तुम हमारी बड़ी बहन थोड़ी ना, तुम तो रोतलू हो। रो के बताओ ना, कैसे रोती हो तुम? प्लीज एक बार रो के बताओ ना, आंसू गिराओ ना। एक बार रो के बताओ कैसे रोती हो तुम? रो के बताओ ना, रो के। हमें याद आ गया। क्या क्या याद आया तुम रुखसार? ज़ारा हमें थप्पड़ क्यों मार रही थी? और क्या याद आया तुम्हें रुखसार? हाँ, हमें बस ये याद आया कि ज़ारा हमें थप्पड़ मार रही है, और कुछ याद नहीं आ रहा। जितना बर्दाश्त करना था ना कर लिया, बस अब और नहीं। उस रात को तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन रुखसार को बस थप्पड़ याद है। ज़ारा ने हमें थप्पड़ मारा था, हम भी ज़ारा को थप्पड़ मारेंगे। हमें अपना फोन दो। फोन क्यों? रुखसार मजाक नहीं, फोन वापस दो हमें। कबीर का फोन? हाँ कबीर। ज़ारा, रुखसार कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ। ज़ारा, तुमने हम पर हाथ उठाया था, हम भी तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, इधर आओ जल्दी। क्या बोल रही हो रुखसार तुम? हमने तुम पर कब हाथ उठाया? हमें नहीं मालूम ज़ारा कब, कहाँ, कैसे, लेकिन तुमने हमें थप्पड़ मारा था। हमें बस ये याद आया है अभी। थप्पड़ का बदला थप्पड़। हम भी तुमसे बदला लेंगे, इधर आओ, हमें तुम्हें थप्पड़ मारना है। हम तुमसे यही कह रहे थे ज़ारा, जो बोल रही हो ना, वो एक दिन तुम जरूर काटोगी। अब्बा आजिब वापस आ गया है। उसने वापस आते ही फोन करने का वादा किया था, क्या नहीं अभी तक? हमें लगता है कि वो हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें कोई और रास्ता देखना चाहिए। ये सारी गड़बड़ उस लड़की ज़ारा की वजह से हुई है, नहीं तो अभी तक वो ज़कात के पैसे से हमारी सारी मुश्किल दूर हो जाती। वो तो कबीर ने हमें मजबूर कर रखा है, नहीं तो अभी तक हम उस लड़की को उसकी सही जगह दिखा देते। काशान, अब काशान अमान स्कूल से वापस आ गया है, तुम्हें पूछ रहा है। अब्बा हम आते हैं।
अबू, माफ कीजिएगा, रुखसार आपका हुक्म ठुकराकर सारा के साथ आउट हाउस रहने चली गई, इसलिए आप उससे नाराज हैं? रुखसार से नहीं, हम कबीर से नाराज हैं। जो बेटा अपनी बीवी की मोहब्बत में खुद पर की हुई बेइज्जती को भूल जाए, उसका बाप नाराज होने के सिवाय कर ही क्या सकता है? अगर आपका छोटा बेटा आपको नाराज कर सकता है तो आपकी बड़ी बहू आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। कैसे? अब तक ज़ारा हमारी बहन की मासूमियत अपने हथकंडों के लिए इस्तेमाल कर रही थी, मगर अब हमारे पास एक ऐसा मौका आया है कि हम अपनी बहन को ज़ारा के चंगुल से निकाल भी सकते हैं और उसे उसके लिए मुसीबत भी बना सकते हैं। कैसे? इतनी छोटी सी बात को हम इतना बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा बना देंगे कि रुखसार ज़ारा को हमेशा हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। अगर हमारे छोटे बेटे ने हमें ज़ारा के सामने मजबूर किया है, तो हमारी बड़ी बहू ने हमारे दिल में एक नई उम्मीद जगाई है। ज़ारा का मकसद कबीर को हमसे छीनना है, तो हमारा मकसद कबीर को ज़ारा से छीनना होगा। रुखसार जी, क्या बात है, आप गुस्से में लग रहे हो? अच्छा, वो थप्पड़ मारने के चक्कर में। हाँ हाँ, हम भूल ही गए। मगर रुखसार, मसला ये है कि थप्पड़ का जवाब कभी भी थप्पड़ नहीं होता। होता है, हम भी थप्पड़ मारेंगे, मारेंगे मारेंगे मारेंगे। आओ बैठ, ये थप्पड़ के बारे में बात करता हूँ। हमें एक बात बताओ, क्या ज़ारा तुमसे बड़ी है? हाँ, बड़ी है। जहां तक हमने देखा है ना, बड़ों की इज्जत करते, मारते नहीं उन्हें। ज़ारा ने हमें थप्पड़ मारा, हम भी उसे थप्पड़ मारेंगे, हिसाब बराबर। देखो, अगर तुम ज़ारा को एक जोर का थप्पड़ मारोगी ना, तो उसका मतलब है कि थप्पड़ के बदले तुम एक थप्पड़ दे रही हो। हाँ, मगर तुम्हें थप्पड़ के बदले उसे अल्लाह के नाम पे माफ कर दिया। अल्लाह, हमने सुना, जहां तक हमने सुना है, अल्लाह उसके लिए एक बहुत बड़ा इनाम देता है। और अल्लाह ताला के बाद इस नेक काम के लिए हम भी बहुत बड़ा इनाम देंगे। हाँ, अब तुम सोचो, बदला क्या इनाम? इनाम अल्लाह क्या इनाम देंगे? जो तुम्हारे दिल में, सब देंगे। पक्का? पक्का। अब बताओ, थप्पड़ मारोगी या इनाम? बहुत खूब। क्या करना चाह रही थी? हाँ, क्या करना चाह रही थी? हमारा हक छीन रही थी, हमारे कबीर को पाने की कोशिश कर रही थी। रुखसार का दिल, उसकी समझ एक बच्ची की है। हम उसे कैसे समझाएं कि वो किस तरीके से कबीर को बेहोश करके कबीर के कमरे में गलत इरादों के साथ गई थी। इसलिए हमने उसे थप्पड़ मारा था। छोटी बहू, हमें थोड़ा सा प्याज, बेसन, हरी मिर्च और तेल दीजिए। क्यों सारुण बाजी, क्या बना रही हैं आप? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं बनाना है, वो कबीर साहब ने मांगा है। कबीर ने ये सब मांगा है? जी। इन सब चीजों की जरूरत कबीर को क्यों पड़ गई? हेलो कबीर, रुखसार
कैसी है? हमने सैरून बाजी को भेजकर रुखसार को बुलवाया था, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। परेशान मत हो, रुखसार एक बच्ची है, नादान दिल है उसका, ये सारे बदले बदले की बात वो भूल चुकी है। वैसे कभी तुम हो कहाँ? सैरून बाजी को तुमने भेजा था ना, वो बेसन, प्याज, तेल, मिर्च ये सब क्यों मंगवाया? हमने सोचा कि हमारे घर की चीजों की इफ्तार तो तुम करोगी नहीं, इसलिए हमने तुम्हारे घर का सामान मंगाकर ये सारी चीजें बना रहे, गरम गरम पकोड़े बना रहे। वो क्या है ना ज़ारा कि आज का तुम्हारा इफ्तार हमारी तरफ से होगा। अच्छा, वैसे ये रोजा खुलने का वाला है? वो हमने सोचा है कि टेरेस पे करेंगे। इतनी ठंड में टेरेस पर? वो क्या ना ज़ारा, ठंड के मौसम में गरम गरम पकोड़े का मजा ही कुछ और है। बस तुम अपनी खाली प्लेट लेकर आ जाना, और कुछ नहीं। मतलब आज भी हम रोजा साथ खोलने वाले हैं? हाँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। वो हम सवाब प्ले कर रहे हैं, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा सवाब। सुना नहीं है तुमने? चलो आ जाना, रख रहे फोन। ज़ारा पीछे मत देखना। पर्दे के पीछे चली जाओ। ज़ारा, इफ्तार का वक्त हो चुका है, आओ दुआ मांगते हैं। या अल्लाह, हमारे कबीर को दीन और दुनिया दोनों में कामयाब बना दे। आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 3 रोजे खत्म हो गए ज़ारा। एक सेकंड, हम करते, तुम मत करो, हम कर। ओरे पिया मैं तो तेरे लिए सोरा तो जगू जिते जावे तू ओथे जावे दिल, दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए, दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए। मैं ता तेरे नाल रहना मान, इन्ना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। सब छट जाए तू ना मैनू छोड़ना, कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। जानते कि एक शौहर चाहे जितना भी
नाराज हो अपनी बीवी से, दोनों के बीच झगड़ा चल रहा हो, या वो गुस्से में हो जैसे हम दोनों, से ये इख्तियार नहीं कि वो अपनी बीवी का चेहरा ना देखने का अहद कर ले। हमने गलती की है सारा। और ऐसा नहीं कि हम ये बस ऐसे ही कह रहे हैं, अल्लाह ताला से भी हमने माफी मांगी, सच्चे दिल से माफी मांगी है, खुदा की कसम। असल में हमें तुमसे भी कुछ कहना था इस मामले में, हमें माफ कर दो। माफी मत मांगो, तुम्हें पता है हमें फक्र है तुम पर। इसे आज तक का ये सबसे बेहतर इफ्तार है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे शौहर ने अपने हाथों से जो बनाया है। तुम्हें इसकी कहानी पता है? बड़ी अजीब सी कहानी है। देखो, अभी हम तुम्हें पानी और खजूर से इफ्तार तो करने नहीं दे सकते, वो हमारा मसला है। और अगर तुम्हें हम घर पे बुलाएंगे तुम इफ्तार करने, तो तुम नहीं आओगी, वो तुम्हारा मसला है। और हमें लगा कि क्यों ना हम अपने हाथों से कुछ बनाए। ये वैसे सामान तुम्हारा है, मेहनत हमारी। आज फिर कबीर ने अपने घर का इफ्तार छोड़कर ज़ारा के साथ इफ्तार किया। अबू, एक दिन हुआ नहीं अम्मी को कानपुर गए और अब इतने परेशान हो गए। एक मिनट, इधर आइए, हम आपकी अभी तेल मालिश कर देते हैं। हम भी चंपी करेंगे। अलीना तुम हटो यहाँ से। अरे नहीं अभी। रुखसार इधर आओ। तुम एक काम करो, तुम कबीर को तेल मालिश कर दो। नहीं भाभी, कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। कबीर, रुखसार तो बच्ची है, इसके लिए तो बस एक खेल ही है ना, करवा लो तेल मालिश। भाभी हम ठीक है, कोई जरूरत। जाओ रुखसार, बैठो। अब सब कुछ समझाना पड़ेगा या खुद ही कर लोगी? क्या हुआ ज़ारा? आउट हाउस में तुम्हारा मन नहीं लग रहा क्या? सीनत भाभी, हमने नफिल रोजों की मन्नत मांगी थी, उसी की जलेबी बांटने आए हैं।
मन्नत पूरी हुई या नहीं? अब्बू आधी पूरी हो गई है। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से बाकी की भी हो जाएगी। कबीर